नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। साईं बाबा की रिहाई को लेकर के और उनको एक्विटल को लेकर के अब एक घमासान शुरू हो गया है और ये अदालतों की ओर से हो रहा है, अदालतों में हो रहा है। एक स्पेशल सुनवाई कल होने वाली है, उसके बारे में आइए आपको बताते हैं। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी महाराष्ट्र सरकार, पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार की अर्जी पर कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल सुनवाई होगी। कल आप देखिए सैटरडे है, छुट्टी रहती है, लेकिन यह स्पेशल सुनवाई है। जस्टिस M.R. शाह, बेला M. त्रिवेदी की बेंच यह सुनवाई करेगी। शनिवार को छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट यह स्पेशल सुनवाई करने वाली है। आपको यह बता दें कि GN साईं बाबा को आज ही एक अदालत ने बाइज्जत बरी किया, एक्विट किया है उनको और उनको रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, जरा आप पूरा जरा पर्सपेक्टिव में हमको समझाएं कि हुआ क्या है, ये स्पेशल सुनवाई जो है ये कितने बजे हो रही है, क्या अर्जी दी गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा? जी देखिए, मैं अभी आप जब ये सब पढ़ रहे थे तो मैं एक पिटीशन पढ़ने की कोशिश कर रहा था महाराष्ट्र सरकार की, जो बहुत बड़ी है। मैं पढ़ नहीं पाया इसको, ये 100 से ज़्यादा वर्ड इसमें हैं या पेजेस हैं, 134 पेजेस इसमें हैं, जिसमें आज ही को सब कुछ हुआ है। संकेत, सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया जी साईं बाबा समेत 5 लोगों को। 2017 में उनके ऊपर आरोप था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनके ऊपर एक आरोप था कि उन्होंने जो है वो प्रतिबंधित जो माओवादी संगठन है उनकी मदद की है। UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधि उनके ऊपर लग गया अधिनियम के तहत, और उसके बाद से वो जेल में चल रहे थे। नागपुर की वो जेल में थे। बहुत सारी पिटीशन उनकी भी आई थी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो दिव्यांग भी हैं, वो चल नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है पूरे केस से और कहा है कि कोई लिंक ऐसा नहीं मिला है, कोई सबूत ऐसे पेश नहीं कर पाई है पुलिस जो ये साबित करे कि गढ़चिरौली में उनकी मदद से उनके लिंक के कारण इस तरह की घटनाएं हुई और जो प्रतिबंधित जो माओवादी थे उन्होंने अपनी घटनाओं को अंजाम दिया। इसके बाद शाम को जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो दूसरे नंबर के जज हैं जो चीफ जस्टिस में बनेंगे, उनके सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस केस को मेंशन किया और कहा कि आदेश अभी आया नहीं है हाईकोर्ट का, लेकिन एक माओवादी का लिंक का मामला है और वो बरी कर दिए गए हैं, इसलिए जल्द सुनवाई की मांग की जाए। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि रिहाई के आदेश को वो फिलहाल रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनके पक्ष में ये आदेश है। आप एक अर्जी लगा सकते हैं और चीफ जस्टिस के सामने जा सकते हैं और मांग कर सकते हैं कि कल इस मामले की सुनवाई की जाए। कल शनिवार का दिन है, कल छुट्टी का दिन है। वो अर्जी लगाई गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और वो मंजूर हो गई है। कल स्पेशल हियरिंग होगी शनिवार के दिन जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस बेला M. त्रिवेदी की बेंच में 11 बजे सुबह। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर इससे पहले कि वो जेल से रिहा हो जाए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है महाराष्ट्र सरकार और मांग की गई है कि इस रिहाई के आदेश पर रोक हो, बरी करने के आदेश पर रोक हो और सीधे जो है अपील में वो यहाँ चले आए हैं कि इस आदेश पर रोक लगा दी जाए, यानी वो जेल से रिहा ना हो पाए। बहुत सारे मामलों में देश में ऐसा नहीं होता है संकेत, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जो सुनवाई करता है वो जब करता है कि जब आपकी फ्रीडम जो है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, यानी किसी अदालत ने आपको बोल दिया हो कि आप जेल जाइए, तो यानी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार वहाँ कटेल हो रहे हैं, आप जेल चले जाएंगे, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक जो आरोपी है या दोषी कहिए, वो पहले से जेल में है, अब बरी हो गए हैं, वो बाहर आके दोबारा भी जेल जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल हियरिंग होगी और उनको एक बार फिर कल ये तय होगा कि क्या बरी करने का जो आदेश है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का बरकरार रहेगा, यानी वो बाहर आएंगे जेल से, या फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कोई आदेश देगा और फिर आगे सुनवाई होगी। जी बिल्कुल। आशीष भार्गव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अब कल स्पेशल हियरिंग होगी और उसमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होने वाला है। लेकिन आइए आपको यह बता दें कि साईं बाबा को रिहा करने का जो आदेश दिया है वो सबसे पहले क्या है। दरअसल 2017 में नक्सलियों के साथ कथित संबंध मामले में उनको उम्र कैद थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पलटा है।
यूएपीए से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने पूरे मुकदमे को खारिज किया। प्रोफेसर जीएस साई बाबा समेत सभी 6 आरोपी बरी किए गए। हेम मिश्रा, प्रशांत राही, महेश तिर्की, पांडु नरोटे, विजय तिर्की भी बरी हुए। इसमें पांडु नरोटे की सुनवाई लंबित रहने के दौरान मौत हो चुकी है। मुकदमे की कार्रवाई के लिए यूएपीए की धारा 45(1) के तहत वैध अनुमति नहीं थी, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। जस्टिस रोहित देव और जस्टिस अनिल पंसारे की डबल बेंच का यह फैसला था। रिहाई के खिलाफ अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और शनिवार को यह सुनवाई होगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कॉलिन गोंजाल्वेस सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और राघव अवस्थी, आप वकील हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कॉलिन गोंजाल्वेस जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है रिहाई के आदेश के विरुद्ध, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को शनिवार को बैठना जरूरी नहीं था, क्योंकि जजमेंट इतना स्पष्ट है। और मेन पॉइंट जजमेंट में ये है कि सरकार जो सैंक्शन देना चाहिए था, अगर केस को आगे ले जाना है, अगर केस का शुरुआत करना है, तो सरकार का सैंक्शन होना जरूरी था। तो बिगर सैंक्शन कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, उसने बयान लिया और केस को चलाया। तो इस पॉइंट पर विदाउट सैंक्शन केस चलाना ये गैर कानूनी है, पूरा केस ही रद्द हो जाता है। और इसमें क्या अन्याय है, क्योंकि 7 साल साईं बाबा जेल में रहा, 7 साल। तो क्या जरूरी था कि अभी शनिवार को बैठना और ये करना? और ये 7 साल एक प्रोफेसर का लाइफ को ऐसा खत्म करना, उसका परिवार का जो पीस ऑफ माइंड जो है खत्म करना, इसका मुआवजा क्या मिलेगा साईं बाबा को? क्या मिलना चाहिए? 5 करोड़ पर ईयर, 7 years 35 करोड़ मिलना चाहिए मुआवजा। तो ये गलत हो गया, साईं बाबा के खिलाफ जो हुआ गलत है। और साईं बाबा के खिलाफ क्या आरोप है? नो बॉम्ब थ्रोइंग, नो AK-47, नो वायलेंस। एक कम्युनिकेशन यहां से गया उधर गया, तो इस कम्युनिकेशन के ऊपर बड़ा खतरा, जैसे लॉ ऑफिसर ने आज मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में, इस आदमी देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन किया क्या, कोई बता सकते? कौन सा टेररिस्ट एक्ट किया साईं बाबा? साईं बाबा आइडियोलॉग था, वो लेफ्टिस्ट था। उसके कंप्यूटर में क्या मिला? मार्क्सिस्ट लिटरेचर मिला। और मार्क्सिस्ट लिटरेचर साईं बाबा पूरा देश के लोगों को भड़काएगा, ये आरोप है। ये टेररिज्म का चार्ज होता है क्या? बहुत गलत हो गया साईं बाबा के। राघव अवस्थी, नहीं, आप मार्क्सिस्ट लिटरेचर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरोप था वो ये था कि माओवादियों से उनका लिंक था और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गतिविधियों में शामिल होने के वो दोषी थे। और ये अदालत ही, एक निचली अदालत की कार्रवाई है। हालांकि उसको नहीं माना, उसको ठीक नहीं माना है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। राघव अवस्थी, आपके विचार, ये जो स्पेशल हियरिंग हो रही है? कहना चाहूंगा, मैंने कॉलिन सर, तो मैं बहुत पहले सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने उनकी बात सुनी। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा कह रहे हैं, इतने अच्छे लॉ के जानकार है, कि जस्ट बिकॉज इसने कोई बम नहीं फेंका या AK-47 नहीं चलाया, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि ये इस चीज का सबूत है कि वो गढ़चिरौली में जो माओइस्ट गतिविधियां हैं उसमें कॉम्प्लिसिट नहीं है। तो मैं तो ऐसा नहीं मानता। मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है लॉ की, कॉलिन सर जितनी तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि जो है आईपी की यूएपीए के तहत जो है ये जरूरी है कि आपने जो है गोली खुद ही चलाई हो। और इवन जो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ होता है उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत अगर कुछ जो है एक्ट कॉन्स्पिरेसी है तो जरूरी नहीं है कि एक्ट का एग्जीक्यूशन भी आप ही के द्वारा किया गया। तो पहली बात तो यह। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जजमेंट देखकर मुझे लगी कि ये बात सही है कि बहुत बार कोई भी प्रोसीजरल डेफिशिएंसी होती है तो वेदर और नॉट कि वो केस के लिए फेटल है, इसका फैसला मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो करता है। और केवल इसी ग्राउंड पे जो है मुझे लगता है कि इतने गंभीर मामले में, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि जो माओवाद है वो भारत का नंबर 1 इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और जब यूपीए की सरकार की तब देखते थे कि 100 जो है एक बार में जो है बेचारे सीआरपीएफ के गरीब घरों के लड़के मारे जाते थे।
तो मुझे तो ये लगता है कि वो भी गरीब घर के लड़के हैं, जैसे माओवादी जो है गरीब घर के लड़के हैं, और ये हमारे सिपाही भी गरीब घर के लड़के हैं। तो गरीब घर के लड़कों को जो बरगलाते हैं जीएन साई बाबा जैसे लोग, और जिनको वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए इस देश में न्याय नहीं हो सकता, इसलिए तुम जो है हथियार उठा लो, और 2047 तक जो लोग बात करते हैं कि हम देश के लाल किले से तिरंगा हटाकर लाल झंडा जो है लहरा देंगे। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कॉलिन गोंजाल्विस सर यहाँ पे बैठे कि उनको सच में लगता है कि अगर ऐसे लोगों की सरकार आ गई तो कोर्ट या एडवोकेट रहेंगे? क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत पता है कम्युनिस्ट रशिया का, तो कम्युनिस्ट रशिया जहाँ पे जो है ऐसा मार्क्सवादी आतंकवाद जो हुआ था, वहां पे तो कोई लॉ कोर्ट वगैरह पहले नहीं होते थे, वो फोन कर दिया जाता था, और जो फोन करके जो है बताया जाता था वही जो है लिखवा दिया जाता था। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका काम है न्यायपालिका, न्याय और कानून से जिनका राब्ता रहता है, वो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो है मार्क्सवादी लिटरेचर फैलाना चाहिए। क्या है मार्क्सवादी लिटरेचर? मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद ये कहता है कि आप जो है हिंसा करिए, लोगों की हत्या करिए, ऐसी साहित्य अगर नहीं, किसी के पास एक सेकंड राघव अवस्थी, आप पे जो है एक सस्पेक्ट है। मार्क्सवादी विचारधारा और माओवादी विचारधारा में फर्क है, क्योंकि मैं इस हिसाब से तो भाकपा माले भी बैन हो जानी चाहिए। नहीं, मैं तो बताता हूँ ना फर्क क्या, मैं बताता हूँ मार्क्सवाद और माओवाद का फर्क मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ, मार्क्सवाद थ्योरी है, माओवाद उसकी प्रैक्टिस है। आप चाहे चीन का एग्जाम्पल उठा के देखें या रशिया का। देखिए ऐसा है तो फिर तो सीपीआईएम अब आपके हिसाब से वो भी बैन हो जानी चाहिए। सीपीआईएम तो कहती है ना कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मानते हैं, पर मार्क्स ने तो नहीं कहा था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मानो। मार्क्स ने तो कहा था कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट है वो मैं हिंसा से एस्टेब्लिश करूंगा, और बुर्जुआ डेमोक्रेसी तो खराब है, उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। कॉलिन गोंजालेस, आपका जवाब। आपने सुना राघव ने क्या बोला? देखिए, जज साहब ने दूसरी बात कही। उस यूएपीए में एक प्रावधान है 45(2), क्योंकि यूएपीए इतना मिसयूज होता है, गलत केसेस होता है, इसलिए पार्लियामेंट ने अमेंड किया और एक प्रोविजन लाया 45(2), जिसमें एक इंडिपेंडेंट अफसर, एक इंडिपेंडेंट जज, लॉयर, एक इंडिपेंडेंट अफसर पुलिस का सारे एविडेंस जांच कर लेगा, स्टडी करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा कि ये केस आगे जा सकता है। साई बाबा का केस में, और ये एक्सरसाइज जो है एकदम व्यापक जैसा एक्सरसाइज है, सारे डॉक्यूमेंट देखने का है, सारी एविडेंस देखने का है, उसका कंप्यूटर से जो भी लिया वो सारी चीजें चेक करके रिपोर्ट बनाने का है। इस केस में ये ऑफिसर ने 4 लाइन का रिपोर्ट लिखा और जज साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट में कोई रीजनिंग नहीं है जी, ये रिपोर्ट शून्य जैसा। अब वक्त खत्म हो गया है मेरे पास, लेकिन राघव अवस्थी और कॉलिन गोंजालेस, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सिचुएशन में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। कभी भी स्टैन स्वामी जैसे खबर कभी सुनना पड़ेगा, ऐसा हम तो हमारा में है। ये इस डर में आप जीते थे। हाँ, इसी दौर में हमें है एक टेंशन। कोई अचानक फ़ोन कॉल आया एडवोकेट से, ये डर रखता है क्या सुनना पड़ेगा।